बार तस्वीर बदलने वाली है। बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। पूर्णिया की धरती से जिस विकास पैकेज की घोषणा होगी, पूरा इलाका सुरक्षा छावनी में बदल चुका है। विपक्ष को चुनौती, सीमांचल का नक्शा वाकई बदल सकता है। बिहार की राजनीति में सीमांचल लंबे समय से उपेक्षित इलाका माना जाता रहा है, लेकिन इस बार तस्वीर बदलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को यानी आज पूर्णिया से सीमांचल को 36,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। यह महज परियोजनाओं का ऐलान नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों के लिए सियासी रणनीति का अहम हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बेहद सटीक और व्यवस्थित तय है। दोपहर 2:20 में वे इंडियन एयरफोर्स के BBJ विमान से पूर्णिया एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और 46 करोड़ की लागत से बने पोटा कैबिन टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 3:15 पे वे हेलीकॉप्टर से सिकंदरपुर रवाना होंगे, जहां 4:45 तक कई अहम परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। फिर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां से वे विपक्ष को सीधे चुनौती भी दे सकते हैं। कार्यक्रम समाप्त होते ही शाम 5:20 पर वे दिल्ली रवाना हो जाएंगे। पूर्णिया की धरती से जिस विकास पैकेज की घोषणा होगी, उसमें एयरपोर्ट, रेल लाइन, बिजली परियोजना, एक्सप्रेसवे और मखाना बोर्ड जैसी योजनाएं शामिल है। यह महज ढांचागत विकास नहीं, बल्कि सीमांचल को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश है। लंबे अरसे से पिछड़ेपन का दंश झेलते कटिहार, अररिया, किशनगंज और मधेपुरा जैसे जिले इस सौगात को ऐतिहासिक मान रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले पूर्णिया में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरा इलाका सुरक्षा छावनी में बदल चुका है। 6,000 से अधिक पुलिसकर्मी और मजिस्ट्रेट तैनात हैं। जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी रखी जा रही है। NH पर भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है और शहर में ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। यह दौरा केवल उद्घाटन और शिलान्यास तक सीमित नहीं है, यह असल में एक सियासी पैगाम है। सीमांचल को लेकर लंबे समय से यह धारणा रही है कि केंद्र और राज्य सरकारें इसे नजरअंदाज करती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा उस धारणा को तोड़ने की कोशिश है। उनका संबोधन महज विकास योजनाओं की गिनती नहीं होगा, बल्कि विपक्ष को चुनौती और मतदाताओं को संदेश होगा कि सीमांचल अब राजनीति का हाशिया नहीं, बल्कि मुख्य मंच बनने जा रहा है। पूर्णिया और आसपास के जिलों से हजारों लोग इस जनसभा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी उम्मीदें बड़ी है। सड़क, रोजगार, बिजली और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं। अगर यह योजनाएं समय पर जमीन पर उतरती है तो सीमांचल का नक्शा वाकई बदल सकता है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।